यानी ऐ अहल किताब, तुम्हारे पास हमारे ये रसूल आ पहुँचे जो कि तुमको साफ साफ बतलाते हैं ऐसे वक़्त में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिले को मौकूफ़ था, ताकि तुम यूं ना कहने लगे कि ऐ हमारे पास कोई बशर और नज़र नहीं आया। तो तुम्हारे पास बशरा और नज़ीर आ चुके हैं, यानी अल्लाह की तरफ से जो पैगंबर भी आए तो खुदा के हकाम को सुनाए, मौजज़ों को दिखाए और तुमको दीन इस्लाम की तरफ दावत दिए। और अल्लाह ताला हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखते हैं। और वक़्त भी जिक्र काबिल है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से फरमाया कि ऐ मेरे कौम, तो अल्लाह ताला के इनाम को जो कि तुम पर हुआ है याद करो, जबकि अल्लाह ताला ने तुम में से बहुत से पैगंबर बनाए और तुमको साहिब मालिक बनाया, वह तुमको वह चीज़ें दी जो दुनिया जहान वालों में से किसी को नहीं दी। ऐ मेरे कौम, इस मातबरक मुल्क में दाखिल हो कि इसको अल्लाह ताला ने तुम्हारे हिस्सा में लिख दिया, और पीछे वापस मत चलो कि फिर बिल्कुल खसारा में पड़ जाओगे। कहने लगे ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, वहाँ तो बड़े बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं और हम तो वहाँ हरगिज़ कदम ना रखेंगे जब तक कि वहाँ से ना निकल जावे। इन आयत को दोबारा मैं पढ़ता हूँ। ऐ अहल किताब, तुम्हारे पास हमारे ये रसूल आ पहुँचे जो कि तुमको साफ साफ बतलाते हैं ऐसे वक़्त में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिल मौकूफ़ था, ताकि तुम यूँ ना कहने लगो कि हमारे पास कोई बशर और नज़र नहीं आया। तो तुम्हारे पास बशर और नज़ीर आ चुके हैं और अल्लाह ताला हर चीज़ पर पूरा कुदरत रखते हैं। और वह वक़्त भी जिक्र के काबिल है जबकि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से फरमाया कि ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह ताला के इनाम को जो कि तुम पर हुआ है याद करो, जबकि अल्लाह ताला ने तुमसे बहुत से पैगंबर बनाए और तुमको साहिब मालिक बनाया और तुमको हर चीज़ें दी जो दुनिया जहान वालों में से किसी को नहीं दी। ऐ मेरी कौम, इसी मातवर मुल्क में दाखिल हो कि इसको अल्लाह ताला ने तुम्हारे हिस्से में लिख दिया, और पीछे वापस मत चलो कि फिर बिल्कुल खसारा में पड़ जाओगे। तो कहने लगे ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, वह तो बड़े बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं। उनकी कौम ने कहा दिया मूसा अलैहिस्सलाम को, और हम तो वहाँ हरगिज़ कदम ना रखेंगे जब तक कि वह वहाँ से ना निकल जाए। वहाँ पर तुम खुद उनको जाके जिहाद करके उनको निकालना है। ये लोग इनकार कर बैठे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कह दिया, हाँ, अगर वह वहाँ से कहीं और चले जाए तो हम बेशक जाने को तैयार है। और दो शख्सों ने जो कि डरने वालों में से थे जिन पर अल्लाह ताला ने फजल किया था, कहा कि तुम उन पर दरवाजे तक तो चलो। तो उन दोनों ने कहा, उन दो शख्सों ने जो कि डरने वालों में से थे जिन पर अल्लाह ताला ने फजल किया था, कहा कि तुम उन पर दरवाजे तक तो चलो। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के साथ उनके साथ चलो, दरवाजे तक तो चलो। तो जिस वक्त तुम दरवाजे में कदम रखोगे उसी वक्त गालब आ जाओगे अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह ताला पर नज़र रखो अगर तुम ईमान रखते हो। कहने लगे कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, हम तो हरगिज़ कभी भी वहाँ कदम ना रखेंगे जब तक वह लोग वहाँ से वह मौजूद है। तो आप और आपके अल्लाह मियाँ चले जाइए। देखो, इस तरीके से उनके कौम ने उल्टे जवाब दे दिया मूसा अलैहिस्सलाम को, और दोनों लड़ भड़ लीजिए जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम, हम तो तुम्हारे से सरकते नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं अपनी जान और अपने भाई पर अलबत्ता इख्तियार रखता हूँ, सो आप हम दोनों के और उसके बेहुक्म के कौम के दरमियान फैसला फरमा दीजिए। जिस तरीके थी मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ये मुल्क तो उनके हाथ 40 बरस तक ना लगेगी, 40 साल तक वो लोग वहीं पर अपनी ज़िंदगी गुजारना पड़ेगा। ये हुक्म उनको, अल्लाह के हुक्म को ना मानने की वजह से उनको सज़े के तौर पर 40 साल तक वहाँ पर रख दिया। इन ज़मीन पर सर मारते फिरते रहेंगे। सो आप इसके बेहुक्म कौम पर कम ना कीजिए, और आप इन अहल किताब
को आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का किस्सा सही तौर पर पढ़कर सुनाइए, जबकि दोनों ने एक एक नियाज पेश की और इनसे एक की तो मकबूल हो गई और दूसरे की मकबूल ना हुई। वह दूसरे कहने लगा कि मैं तुझको ज़रूर कत्ल करूँगा। इस एक ने जवाब दिया कि खुदा ताला मुत्तकियों ही के अमल कबूल करते हैं। अल्लाह ताला मुत्तकियों मुत्तकियों का अमल कबूल करते हैं। देखो यहाँ पर इसके बीच में है ना, जो मैं इंग्लिश जला रहा हूँ, इसके बीच में दबी हुई कहानी बहुत है। अब ये दबी हुई कहानी को आप क़ससुल अंबिया में पढ़कर आपको उसके बारे में मालूम कर सकते हैं। बहुत सी दबी हुई बात है यहाँ पर, ठीक है। दूसरे मकबूल ना हो वह दूसरे कहने लगा कि मैं तुझको ज़रूर कत्ल करूँगा। एक ने जवाब दिया कि खुदा ताला मुत्तकियों ही का अमल कबूल करते हैं। अगर तू मुझ पर मेरे कत्ल करने के लिए दस्तदराजी करेगा तब भी मैं तुझ पर तेरे कत्ल करने के लिए हरगिज़ दस्तदराजी करने वाला नहीं। मैं तो खुदाए परवरदिगार आलम से डरता हूँ। इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन। मैं यूँ चाहता हूँ कि तू मेरे गुनाह और अपने गुनाह सब अपने सर रख ले, फिर दोज़खियों में शामिल हो जा। इस तरीके से वो होशियारी से अल्लाह के तरफ वो मुतवज्जा हुए। और यही सज़ा होती है जुल्म करने वालों की। सो इसके जी ने उसको अपने भाई के कत्ल पर आमादा कर दिया, फिर उसको कत्ल ही कर डाला। अल्लाह मग़फ़िरली, जिससे बड़ी नुकसान उठाने वालों में शामिल हो गया। सबसे पहला दुनिया में कत्ल करने वाला शख्स बन गया आदम अलैहिस्सलाम के औलाद में से। यहाँ पर जो दबी हुई कहानी है ना, वो आप क़ससुल अंबिया से पढ़ सकते हैं। ये शादी के बारे में ये इतना कुछ हो गया, शादी के बारे में, ठीक है। ये क्या क्रॉसिंग शादी होती थी उस टाइम पर। जो पहला दिन पैदा हुआ लड़का लड़की, दूसरे दिन पैदा हुआ लड़का लड़की, उसे क्रॉसिंग शादी करते थे। लेकिन जो इसके साथ पैदा हुआ बच्ची खूबसूरत वाली थी, इसलिए बोलता है कि मैं इसी से शादी करूँगा। लेकिन ये तुम्हारी बहन लगेगी जो तुम्हारे साथ पैदा हो गई थी। जो दूसरे शाम में पैदा हुई थी दो बच्चे, उनमें एक काली थी, वो तुम्हारे हक में आएगी, क्योंकि वो क्रॉसिंग शादी में था। ये क्रॉसिंग की वजह से उसने अपनी बहन को उसको शादी में उसको ना देने के लिए खुद उसके साथ शादी करने के लिए ज़बरदस्ती किया। इसके बीच में एक कहानी आ गया, शामिल हो गया। यानी ये इस तरीके से गुनाह करके कत्ल करने वालों में से पहले शामिल हो गया। फिर अल्लाह ताला ने एक कौवा भेजा कि वह ज़मीन को खोद देता था ताकि इसको तालीम कर दे कि अपने भाई की लाश को किसी तरीक़ा से छुपा दे। यानी अपने भाई को तो कत्ल कर दिया, लेकिन उसको कंधे पर उठा के रात भर चलने लगा कि यानी अभी मैं इस लाश को कहाँ छुपा दूँ। तो अल्लाह ताला ने ये कौवे को भेजा कि वो ज़मीन को खोदता था, ताकि यानी दो कौवे ने आपस में लड़ झगड़ लिए। एक कौवे ने दूसरे को मार दिया और उस कौवे ने अपने पैरों से ज़मीन को खोदा, उस कौवे को उसके अंदर डाल दिया और उसके ऊपर मिट्टी डाल दिया। इस तरीके से लाश को छुपाने का तरीका अल्लाह ताला ने कौवे से तालीम दे दिया। कहने लगा कि अफसोस मेरी हालत पर कही, मैं उससे भी गया गुजरा कि इस कौवे ही के बराबर था। यानी कौवे को ताकल भी मेरे पास नहीं करके वो अफसोस में पड़ गया। अल्लाह ताला ने इंसान को कौवे से भी इल्म अता फरमाया और अपने भाई की लाश को छुपा देता, सो बड़ा शर्मिंदा हुआ। इस वजह से हमने बनी इसराइल पर ये लिख दिया कि जो शख्स किसी शख्स को बला मुआवजा दूसरे शख्स के या बदून किसी फसाद के जो ज़मीन में इससे फैला हो कत्ल कर डाले, तो गोया उसने तमाम आदमियों को कत्ल कर डाला। बनी इसराइल पर यह अल्लाह ताला ने हुक्म तजवीज़ कर दिया। और जो शख्स किसी शख्स के बचा लिए, तो गोया उसने तमाम आदमियों को बचा लिया। उनके यानी बनी इसराइल के पास हमारे बहुत से पैगम्बर भी दलाइल वज़ा लेकर आए। फिर इसके बाद भी बेहतर उनमें से दुनिया में ज़्यादती करने वाले ही रहे। जो बनी इसराइल में बहुत से पैगम्बर आए, लेकिन उन लोगों ने बहुत से पैगम्बर को उन लोगों ने इनकार कर दिया।
یعنی زیادتی کرنے والوں میں ہی میں رہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتے ہیں اور ملک میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، ان کی یہی سزا ہے کہ قتل کی جاوے یا سولی دی جاوے۔ اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں۔